आती है, लेकिन जब वो जागता है तो मौसम पूरी तरह बदल चुका होता है। आसमान एकदम काला, तेज हवा और सामने एक बहुत बड़ी लहर। समुद्र के भयंकर तूफान को देखते ही गलिवर घबरा जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, एक विशाल लहर उसकी छोटी नाव को पलट देती है और उसे समुद्र की गहराई में खींच लेती है। तूफानी पानी उसे गोल गोल घुमाता हुआ नीचे है और अचानक सब कुछ काला पड़ जाता है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपना शरीर हिला नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं और नीचे रेत है। जैसे तैसे वो गर्दन ऊपर उठाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी छाती पर बहुत छोटे छोटे लोग छड़े हुए हैं, लगभग 3 इंच लंबे, हाथों में छोटे भाले लिए हुए। उनमें से एक, जो सबसे ज्यादा सजधज रखा है, आगे आता है और खुद को लिलीपुट का कमांडर एडवर्ड बताता है। जैसे ही ये बात समझ आती है, गुलिवर देखता है कि चारों तरफ सैकड़ों छोटे सैनिक खड़े हैं, जिन्होंने लकड़ी के खूंटों और पतली रस्सियों से उसे जमीन पर बांध रखा है। एडवर्ड उसे राक्षस कहकर पुकारता है और शांत रहने का आदेश देता है, लेकिन बेहोशी और भ्रम में पड़ा गुलिवर हल्का सा हिल जाता है और उसके हिलते ही सारी रस्सियां टूट जाती हैं। वो उठ खड़ा होता है और सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए आंखें बंद कर लेता है कि शायद उठते ही सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवर्ड गुस्से में सिपाहियों को हमला करने का आदेश देता है और छोटे छोटे तीर गलिवर पर बरसने लगते हैं। इससे गलिवर पीछे गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब दोबारा होश आता है तो खुद को एक विशाल लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ पाता है, जिसे ढेर सारे छोटे सैनिक खींचते हुए लिलीपुट के शहर की ओर ले जा रहे हैं। रास्ते भर छोटे छोटे घरों से लोग बाहर निकलकर इस राक्षस आदमी को देखने लगते हैं। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं और दुकानदार छतों पर चढ़कर मजा लेते हैं। कुछ देर बाद गलिवर को लिलीपुट के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपने छोटे से सिंहासन पर बैठा हुआ उसे देखता है, जबकि उसकी बेटी प्रिंसेस मेरी आगे आकर गलिवर के लिए चिंता जताती है। वो एडवर्ड से पूछती है कि इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ रही है। एडवर्ड, जो गलिवर को देखकर पहले से ही जल रहा है, राजा से झूठ बोलता है कि गलिवर दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू का जासूस है और राज्य के लिए खतरा बन सकता है। गलिवर घबराया हुआ धीरे से पूछता है कि वो आखिर है कहाँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी गर्व से कहता है कि वो दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में खड़ा है। अगले दिन गलिवर को एक बड़ी सी चट्टान के नीचे रखा जाता है, जो जेल जैसा नहीं है, लेकिन उसे नजरबंद रखने के लिए खास बनाया गया था। वहीं उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के अच्छे और शांत लिलीपुट से होती है, जिसे एडवर्ड ने ही सजा दिलवाई थी। वो गलिवर को बताता है कि एडवर्ड उसे इसलिए सजा दे रहा है क्योंकि वो प्रिंसेस मेरी को पसंद करता है। गलिवर को होरेशियो पर दया आती है और वो मन ही मन उसे मदद करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड खुद वहां आता है तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। इसके बाद वो दोनों को खेतों की तरफ ले जाता है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू के हमले की आवाजें आने लगती हैं। चारों ओर भगदड़ मच जाती है, तोपें चल रही हैं, सैनिक भाग रहे हैं और खबर आती है कि महल में आग लग गई है और प्रिंसेस मेरी को बंदी बना लिया गया है। एडवर्ड बहादुरी दिखाते हुए चिल्लाता है कि राजकुमारी को वहीं बचाएगा और किसी सैनिक को आगे नहीं बढ़ने देता। होरेशियो जल्दी से गलिवर से कहता है कि एडवर्ड कभी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर गलिवर बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। वो छोटे छोटे सैनिकों को आसानी से रास्ते से हटाता है और सीधे जलते हुए महल की तरफ दौड़ता है। आग तेज होती जा रही थी, लकड़ियां गिर रही थी, लेकिन गलिवर अपनी बड़ी बड़ी हथेलियों से रास्ता बनाते हुए अंदर पहुंचता है और प्रिंसेस मेरी को उठाकर बाहर निकाल लाता है। लिलीपुट के लोग खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन राजा और उनका सेक्रेटरी अब भी अंदर फंसे हुए हैं। धुआं बढ़ता जा रहा है और आग काबू से बाहर है। आखिरी कोशिश में गलिवर वही करता है जो अकेला उपाय बचा था। वो महल पर पेशाब करके आग बुझा देता है। ये दृश्य जितना अजीब और शर्मनाक है, उतना ही जरूरी भी था, क्योंकि इससे राजा और पूरे महल की जान बच जाती है। अब गलिवर पूरे लिलीपुट का हीरो बन जाता है। लोग उसकी जय जयकार करते हैं और राजा भी उसका शुक्रगुजार है। तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। चारों तरफ लोग खुश होकर शोर मचा रहे थे। राजा बच गए थे, प्रिंसेस सुरक्षित थी और गलिवर पहली बार इस छोटे से राज्य में एक सच्चे हीरो की तरह खड़ा था। उसी खुशी में राजा ने तुरंत होरेशियो को भी जेल से आजाद करवाया और गलिवर का शुक्रिया करते हुए उसे रात की शाही दावत में बुला लिया। लेकिन पीछे खड़ा एडवर्ड गलिवर की बढ़ती इज्जत देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। दावत में राजा हंसते हुए गलिवर से पूछता है कि वो कहां से आया है और गलिवर, जिसे लाइफ में पहली बार इतने लोगों का प्यार मिला था, अचानक वो बोल पड़ता है कि वो मैनहट्टन का नहीं, पूरे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। लोग उसकी बातों पर खुशी से तालियां बजाते हैं, उसकी हर बात को सच्चाई मान लेते हैं, सिर्फ एडवर्ड को छोड़कर। गलिवर को इतना सम्मान देते हुए लिलीपुट के लोगों ने उसके लिए न्यूयॉर्क जैसा एक बड़ा घर भी बनवा दिया, जहां वो आराम से रह सके। उन्होंने उसके लिए एक शानदार राज्य इकट्ठा होकर गलिवर की जीवन यात्रा सुन सके। थिएटर में गलिवर ने सबको अपनी बनाई टाइटैनिक जैसी कहानी सुनाई। कैसे वो एक डूबते जहाज में फंस गया था, कैसे लहरों ने उसे उठा लिया, कैसे वो मौत के मुंह से निकलकर